Welcome friends. Today in this video I am going to discuss some numericals which will be based on the part 8 and 9 lecture of our physics series, that is current electricity parts. Okay, now the first question is it is the previous year CBSE paper. Okay, it is a question is a 9-volt battery is connected in series with a resistor. सबसे पहले जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको ये होना चाहिए कि इमेज में कम से कम उस क्वेश्चन का जो ना इमेज जो है आपके माइंड में आ जाना चाहिए। अगर वो कैसे आएगा, वो बाय प्रैक्टिसिंग, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना इजीली आपके दिमाग में वो इमेज बनेंगे और इजीली आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन के बारे में देखिए, आप 9 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ अ रजिस्टर। 9 वोल्ट कनेक्टेड इन सीरीज विथ अ रजिस्टर। मान लीजिए एक रजिस्टर है, ठीक है, ये मानिए एक रजिस्टर है। ओके, सीरीज विथ अ 9 वोल्ट बैटरी है। ओके, ये मान लीजिए एक बैटरी है, ठीक है। ओके, मान लीजिए रजिस्टर कैपिटल आ रहा है, ठीक है। द टर्मिनल वोल्टेज इज फाइंड टू बी 8 वोल्ट। टर्मिनल वोल्टेज मीन्स क्या हो गया, ये जो रजिस्टर कनेक्टेड है इसमें ये करंट आई हो गया। इस टर्मिनल मीन्स क्या हो गया, ये टर्मिनल, इसके अक्रॉस का वोल्टेज। सो इसको हम लोग डिनोट करते हैं VT, टर्मिनल वोल्टेज। और ये मान लीजिए प्लस है और ये मान लीजिए माइनस, मैंने इंडिकेट किया है, ठीक है, दो टर्मिनल। करंट थ्रू द सर्किट इज मेजर टू बी I। ये करंट कितना है, I एम्पियर। व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ बैटरी। अब मान लीजिए ये सेल है, ये क्या है आपका सेल है। सेल में क्या होता है बताइए, एक तो आपका सोर्स होगा और उसके बाद एक इंटरनल रजिस्टर होगा। तो ये जो सेल है इसका बैटरी है, इसका EMF मान लीजिए आप E और इंटरनल रेजिस्टेंस मान लीजिए R। तो हम लोग क्या लिखते हैं इक्वेशन बताइए, क्योंकि हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज से क्या होगा इस केस में ज़्यादा होगा, क्योंकि हमारा बैटरी डिलीवर कर रहा है, मतलब बैटरी के पास ज़्यादा वोल्टेज है, तभी तो वो कम वोल्टेज की ओर वो डिलीवर कर रहा है करंट। अब VT जो है ये सेल के अक्रॉस है, ये VT क्या है, सेल के अक्रॉस, या फिर आप बोल सकते हैं ये रजिस्टर के अक्रॉस भी वही सेम VT ही होगा, टर्मिनल वोल्टेज। तो हम लोग का इक्वेशन क्या हो जाएगा, VT इक्वल टू क्या लिखें, VT क्या होना चाहिए, कम होगा किससे, इंटरनल EMF से। सो EMF माइनस क्या होगा, I इंटू स्मॉल r हो जाएगा, होगा ना VT। और VT को हम लोग इससे भी लिख सकते हैं, कैसे, VT मान लीजिए करंट इधर से जा रहा है तो हम लोग ने क्या बोला था, एज्यूम करेंगे क्या, मान लीजिए जिस टाइम में फर्स्ट टाइम इनकाउंटर करेगा उसको प्लस ले लेंगे और इधर माइनस। तो जब आई जाएगा तो यहाँ क्या होगा प्लस, वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, वोल्टेज रजिस्टर के क्रॉस R इंटू आई वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो R इंटू आई हो गया आपको वोल्टेज ड्रॉप। VT को हम लोग ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन उतना हमको ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये VT दे दिया है, कितना दिया है, टर्मिनल वोल्टेज 8 वोल्ट दे दिया। EMF, अब देखिए 9 वोल्ट बैटरी का मतलब ही हो गया आपको EMF हो गया, माइनस करंट कितना है, करंट हो गया 5 एम्पियर इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस R। तो R का वैल्यू क्या होगा बताइए, 9 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/5, दैट इज 0.2 ओम। रजिस्टर का यूनिट क्या होता है, ओम होता है, तो ओम हो गया, ठीक है। कोई डाउट, अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है ना, समझ गए ना ये क्या कैसे निकाला मैंने। अब वैसे भी अगर मान लीजिए जब करंट दिया हो, ठीक है, ये VT क्या होगा, ये जो रजिस्टर के अक्रॉस है यही तो VT होगा, सेम होगा, ये और ये क्या होगा, सेम पोटेंशियल होगा। तो अब मान लीजिए यहाँ से अगर करंट जा रहा है E से और यहाँ VT में इनकाउंटर कर रहा है, किस पे काउंटर कर रहा है, प्लस पे, और E में किस पे काउंटर करेगा, ये करंट, क्योंकि ये इससे आएगा लूप में, तो माइनस पे कर रहा है तो क्या होगा, प्लस होगा। तो I इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम डायरेक्टली, जो टोटल पोटेंशियल यहाँ क्या होगा, क्योंकि ये माइनस में कर रहा है तो क्या बोले थे, जब भी ये माइनस में करे तो प्लस लेना, ये हम लोग के एजम्पशन के लिए है, ऐसा कोई रूल्स नहीं है, लेकिन हम लोग अपना एज्यूम इजी कैलकुलेशन के लिए क्या करेंगे, अगर ये माइनस में इनकाउंटर कर रहा है तो इसको प्लस लेंगे, तो प्लस ले लिए।
और वोल्टेज में यहाँ वोल्टेज क्या होगा, प्लस में इनकाउंटर कर रहा है तो माइनस लेंगे, तो माइनस वी टी डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस इसमें सिर्फ आर होगा। क्यों आर होगा सिर्फ बताइए, क्योंकि यहाँ पर आर के अक्रॉस में वी टी है ना, तो मीन्स ये दोनों एक ही चीज़ हो गया, ठीक है। वी टी लो या फिर वी टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर इंटू आई लिख सकते हैं। अगर हमने वी टी नहीं लिया तो हम लोग क्या लिखेंगे, मान लीजिए वी टी नहीं लेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंपल आई इक्वल टू क्या लिखेंगे, मान लीजिए वी टी नहीं है, आर है बस, तो ई बाय सिंपल है कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर लिख सकते हैं, करंट डिवाइडेड बाय ई एम एफ बाय आर प्लस आर। लेकिन अगर दे दिया कि ये वी टी है इसके अक्रॉस, तो हम लोग आर को काउंट नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम लोग वी टी को ले लेंगे। ये आपको समझ में आ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू इलेक्ट्रिक बल्ब, क्या है, टू इलेक्ट्रिक बल्ब पी एंड क्यू हैव देयर रेजिस्टेंस इन द रेशियो ऑफ 1 and 2, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज में है अक्रॉस अ बैटरी। मान लीजिए आपके पास दो बल्ब है, क्या है, दो बल्ब किस में कनेक्टेड है, सीरीज में। तो आप इसको इमेज बनाइए, ठीक है, डायग्राम बनाइए। आप इसको वर्चुअली सोचना है, एग्ज़ाम में इतना कैलकुलेशन नहीं करना है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। बोर्ड में तो आप कर सकते हो, ठीक है। ये मान लीजिए दो बल्ब है, ठीक है। अब इसको क्या बोला इसने, इस बोल दिया है सीरीज कनेक्टेड। सीरीज का मतलब ही हो गया आपको सेम करंट। सीरीज का मतलब क्या हो गया, सेम करंट हो गया। सीरीज का मतलब ही क्या हो गया, सेम करंट हो गया। कनेक्टेड टू अ सेल, ये मान लीजिए ये जो बॉक्स बनाया हूँ मैं, मान लीजिए ये सेल को रिप्रेजेंट करें, ठीक है। बल्ब क्या है, पी एंड क्यू, ठीक है। तो मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस हो गया आर पी एंड इसका रेजिस्टेंस हो गया आर क्यू। दे दिया है क्या, रेशियो दिया है आर पी बाय आर क्यू, कितना है, हाफ है, ठीक है। कोई डाउट। बैटरी, फाइंड द रेशियो ऑफ द पावर डिसिपेटेड इन दिस बल्ब, ठीक है। क्या निकालना है, फाइंड द रेशियो ऑफ द पावर डिसिपेटेड इन दीज बल्ब्स। दीज बल्ब्स में कितना पावर डिसिपेट हो रहा है, ठीक है। तो पावर का निकालना है, तो हम लोग को पावर का क्या फॉर्मूला है, पावर इक्वल टू क्या लिखते थे, आई स्क्वायर आर लिखते थे, या फिर वी स्क्वायर बाय आर, दोनों सेम है। क्योंकि हमारा पता है वी इक्वल टू क्या होता है, ओम्स लॉ से वी इक्वल टू आर आई, अगर आप पुट कीजिएगा तो ये दोनों आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, पावर इक्वल टू आई स्क्वायर आर इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। पावर का यूनिट बताइए क्या है, भूलना नहीं है कुछ भी, एक लाइन से आपको दिमाग में सब कुछ आ जाना है। अगर पी लिखे हैं पावर है, पावर का यूनिट क्या होगा, वाट, व्हाट इज़ योर पावर, वाट, ठीक है। करंट का यूनिट एम्पियर, आर मीन्स रेजिस्टेंस का यूनिट ओम, वोल्ट वोल्टेज का यूनिट वोल्ट। इजी है, एसआई यूनिट है ये सब, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया, क्योंकि ये सीरीज है तो मतलब क्या हो गया, सेम करंट पास होगा दोनों में। करंट क्या होगा, सेम ही करंट पास हो रहा है दोनों में। सो पावर ऑफ पी लिखेंगे, पावर ऑफ पी क्या होगा, आई स्क्वायर इंटू आर पी लिखेंगे। उसी तरह पावर ऑफ क्यू क्या लिखेंगे, आई स्क्वायर इंटू आर क्यू। अब देखिए वी स्क्वायर बाय आर क्यू नहीं यूज किया, क्योंकि यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज क्या होगा, दोनों अलग अलग होगा, ठीक है। इसलिए हम लोग सिंपल कैलकुलेशन के लिए ये वाला मेथड हम लोग ने यूज किया, ये समझ गए। अब बोल रहा है कि रेशियो ऑफ पावर क्या होगा, रेशियो क्या होगा, पी पी बाय पी क्यू, क्या हो जाएगा, ये आई स्क्वायर यहाँ भी है यहाँ भी है, तो ये दोनों कैंसल आउट हो जाएगा। बस सिंपली क्या हो गया, आर पी बाय आर क्यू, दैट इज हाफ। सो आंसर विल बी हाफ, रेशियो विल बी कितना होगा, हाफ। ओके। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अगर आपको कुछ और भी डाउट है तो आप हमें ईमेल आईडी, जो कि हमारा ईमेल आईडी है onestopforever@gmail.com, इस ईमेल आईडी पे आप हमें राइट कर सकते हो जो भी आपको डाउट है। अगर कुछ गाइडेंस भी चाहिए तो आप हमको ज़रूर राइट करें या मेल करें, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3। दिस इज ऑल्सो अ प्रीवियस ईयर पेपर, CBSE प्रीवियस ईयर पेपर, ओके।
द फिगर शोज अ प्लॉट ऑफ टर्मिनल वोल्टेज वर्सेज द करंट आई ऑफ अ गिवन सेल। ठीक है, कैलकुलेट द ग्राफ फ्रॉम द ग्राफ ईएमएफ एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस। दो चीज़ निकालना है। ये ग्राफ दिया हुआ है तो इसमें क्या है, हम लोग का क्या माने थे, मान लीजिए एक बैटरी है, ये मान लीजिए एक बैटरी है। ठीक है, ये बैटरी हो गया। ठीक है, इसका टर्मिनल वोल्टेज मीन्स क्या हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक का वोल्टेज। मान लीजिए ये प्लस साइड है, ये माइनस, तो ये हो गया VT टर्मिनल वोल्टेज हुआ। और ये हो गया आपको E मीन्स EMF, और ये हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस R। ठीक है, क्योंकि ये प्लस टर्मिनल इधर है इसलिए करंट कहाँ से फ्लो होगा, प्लस से निकलता है करंट। ठीक है, फ्लो होगा जब ये डिस्चार्ज हो रहा है तब। तो यहाँ से हम लोग ने क्या लिखा था, इक्वेशन सिंपल है। टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, हमेशा नहीं, इस केस के लिए क्योंकि करंट इससे निकल रहा है, फ्लो हो रहा है, तो करंट कहाँ से फ्लो होता है, लोअर वोल्टेज टू हायर वोल्टेज। सो आपका टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, कम होगा। अगर बैटरी के अक्रॉस आप मेजर कीजिएगा वोल्टेज, तो उसका टर्मिनल वोल्टेज हमेशा उसके EMF जो होगा, इंटरनल EMF तो इंटरनल चीज़ हो गया, तो EMF हमेशा कम होगा। इसलिए EMF उसमें माइनस कर देना है कितना, I इंटू स्मॉल r। ये हो गया ट्रिक। मीन्स ट्रिक क्या हो गया यहाँ पर कि आपका टर्मिनल वोल्टेज जो होगा बैटरी का, अगर बैटरी पावर सप्लाई कर रहा है या वोल्टेज या करंट दे रहा है, तो उस केस में टर्मिनल वोल्टेज हमेशा कम होगा। किससे, EMF से। इसलिए कम होने का मतलब क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, ये हो गया। अब मान लीजिए VT को मैंने Y माना, E को रहने दीजिए E माने, और माइनस I को मान लिया मैंने X, और R को मान लीजिए स्लोप एंड E को मान लीजिए आप C मानते हैं। ओके, इस इक्वेशन को हम लोग ये डायरेक्टली लिख सकते हैं, y इक्वल टू mx प्लस सी। ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला, एक लीनियर का फार्मूला है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन है ना। इसका क्या होता है मैं बताता हूँ। y हो गया और ये x हो गया। x के एक्सिस में अगर प्लॉट करना है, m क्या है आपका स्लोप, m क्या है स्लोप। तो इसको प्लॉट कैसे करना है, मान लीजिए x इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या है, माइनस क्या है, तो इसमें क्या है, स्लोप माइनस होगा। तो मान लीजिए माइनस m है, क्या है ये, माइनस m इंटू एक्स इंटू सी। अब इसमें क्या होता है, ये ग्राफ इस टाइप से होगा। क्यों होगा, देखिए अगर x इक्वल टू 0 फिट कीजिएगा, x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू क्या आएगा आपका, c आएगा। तो ये क्या हो गया आपका c। अब देखिए y इक्वल टू 0 पुट कीजिएगा तो x इक्वल टू क्या आएगा बताइए, तो x इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पर आपको डाउट हो रहा है क्या, ये हो गया आपको माइनस m इंटू एक्स। तो x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0 हो गया, तो x इक्वल टू कितना हो गया, c बाई एम। ये हो गया x का वैल्यू। तो ये क्या हो जाएगा आपको, c बाई एम। c क्या हो गया, y इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं c को, y इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट मतलब हो गया कट करना, कट। y को कहाँ पर कट करेगा, ये c पे। ठीक है, तो ये हो गया c और ये हो गया c बाई एम, और ये स्लोप हो गया आपका स्लोप। तो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को आप कंपेयर कीजिएगा तो आपको क्या पता चलता है स्मॉल r इक्वल टू क्या हो, स्मॉल r इक्वल टू m। स्मॉल r इक्वल टू क्या है, स्लोप मतलब निगेटिव स्लोप कौन सा स्लोप, ये निगेटिव स्लोप बोलते हैं। क्यों, क्योंकि अगर स्लोप निकालिएगा तो क्या होगा, आप मान लीजिए ये 0 है और ये c है, तो इसका स्लोप क्या होगा आपको y2, ये सेकेंड पॉइंट है इसलिए c माइनस 0 इफ फर्स्ट पॉइंट, इसको मान लीजिए फर्स्ट पॉइंट, इसको सेकेंड, तो y2 माइनस y1 स्लोप क्या, तो y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। तो x2 क्या होगा, अगर मान लीजिए ये y2 है तो x2 0 होगा, 0 माइनस यहाँ पर मान लीजिए y2 क्या माने 0, और x2 क्या होगा c बाय m हो गया। तो अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो आप क्या आ जाएगा बताइए,
माइनस एम। तो ये आपका स्लोप हुआ माइनस एम। और इसी तरह से इस डायग्राम से हम लोग को क्या निकला, स्लोप आर इक्वल टू क्या हो गया, माइनस ऑफ माइनस एम, दैट इज एम। तो आर इक्वल टू क्या हो गया, स्लोप ऑफ निगेटिव। तो यहाँ स्लोप क्या होगा बताइए, स्लोप हो गया y2, ये हो गया y1, और x2 क्या होगा आपका, क्योंकि इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये पॉइंट है तो ये हो गया आपको x1 के कॉरस्पॉन्डिंग है, और ये हो गया आपको y2 तो ये हो गया x2। तो स्लोप हो जाएगा आपको y2 कितना है 6, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, ये कितना हो जाएगा -2। स्लोप कितना होगा बताइए, 6 4 2 -2, स्लोप ये हो गया। तो स्मॉल आर क्या होगा, निगेटिव ऑफ स्लोप मीन्स माइनस ऑफ -2 दैट इज 2। यूनिट क्या है रेजिस्टेंस का, ओम, तो ओम लिख दीजिए आप। ये हो गया स्लोप। और जो इंटरसेप्ट है वाई इंटरसेप्ट, ये क्या वाई इंटरसेप्ट 6 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका ईएमएफ क्या हो जाएगा, ईएमएफ क्या हो जाएगा 6, यूनिट क्या होगा वोल्ट, ये हो गया ईएमएफ। समझ में आया ना कैसे निकालना है, सिंपल है। अगर भी और आई के बीच का ग्राफ दिया हुआ है तो वाई इंटरसेप्ट जो होगा वो आपका ईएमएफ हो जाएगा, और इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है तो निगेटिव ऑफ स्लोप निकाल लीजिएगा, ठीक है। कोई डाउट, अगर आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी आपका बताया है onestopforever@gmail.com, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में है ये प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल क्या होता है, ठीक है। इसको अभी हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है। व्हाट इज प्राइमरी सेल एंड व्हाट इज प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल क्या होता है। जैसे कि हम लोग को पता था सेल के बारे में, सेल को क्या बताया है मैंने, जो वोल्टेइक सेल हुआ, वोल्टेइक सेल जो कि मैंने पढ़ाया, और गैल्वेनिक सेल भी बोलते थे, गैल्वेनिक सेल, इसी को हम लोग क्या बोलते थे, सेल बोलते थे, ठीक है। तो इसका 2 टाइप होता है, इस सेल का कितना टाइप होता है, 2, प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। इसको सेकेंडरी सेल भी बोलते हैं और प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल में क्या होगा, मान लीजिए एक बैटरी है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है, और मान लीजिए ये आउटपुट में कैपिटल आर लगा दिया आपने, ये कैपिटल आर हो गया, ये स्मॉल आर हो गया, ये ईएमएफ हो गया, ये आपका बैटरी हो गया, ठीक है। अब देखिए, जब आपका बैटरी अगर करंट सप्लाई कर रहा है, बैटरी अगर करंट क्या कर रहा है, सिर्फ सप्लाई कर रहा है, मीन्स बैटरी और सेल क्या कर रहा है आपका, सिर्फ सेल इज ओनली डिस्चार्जिंग, ओनली डिस्चार्जिंग का मतलब क्या हो गया, जब आपका बैटरी अगर सिर्फ सप्लाई कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं हम, उस सेल को बोलते हैं हम लोग प्राइमरी सेल, ठीक है। और सेकेंडरी सेल क्या होगा, सेकेंडरी सेल मतलब हो गया इट कैन बी डिस्चार्जिंग भी हो सकता है और ये चार्जिंग भी हो सकता है। मतलब इसका मतलब क्या हो गया, क्या आप जो है ना, कोई भी जो बैटरी है अगर उसको आप डिस्चार्ज कर रहे हैं, मीन्स उससे पावर ले रहे हैं और उसको चार्ज भी कर रहे हैं, अगर मान लीजिए उसका बैटरी का चार्ज ख़त्म हो गया फिर से उसको चार्ज कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा आपको सेकेंडरी सेल। मीन्स इसमें दोनों है, चार्जिंग भी है डिस्चार्जिंग भी है। लेकिन जो प्राइमरी सेल है उसमें क्या है, सिर्फ आप उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं, मीन्स उससे पावर आप ले सकते हैं, उसको दे नहीं सकते हैं, ठीक है। मीन्स सेकेंडरी सेल में करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, आई का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, बाई डायरेक्शनल हो जाएगा। मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये बैटरी है, अगर ये सेकेंडरी सेल होगा तो क्या होगा,
एक बार करंट इधर होगा डिस्चार्जिंग के लिए, और हो सकता है करंट जब आप इसको चार्जिंग करें तो ये करंट इन में जाए, ठीक है। मतलब अगर चार्जिंग का केस होगा तो क्या होगा, चार्जिंग का केस में क्या होगा, ये अगर बैटरी है तो बैटरी में क्या होगा, करंट इन होगा, बैटरी में करंट क्या होगा, इन होगा। देखिए यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल पे काउंटर कर रहा है, लेकिन इसमें क्या था, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल रहा है, तो ये क्या हो गया, चार्जिंग का केस हो गया। अब मान लीजिए ये अगर चार्जिंग है, अगर मान लीजिए VT टर्मिनल वोल्टेज है, तो इससे क्या पता चलेगा कि हमारा टर्मिनल वोल्टेज ऑब्वियसली EMF से ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर टर्मिनल ये पोटेंशियल अगर ज़्यादा होगा इससे, तभी तो इससे करंट फ्लो होगा, समझ रहे हैं ना। मीन्स चार्जिंग केस में ये EMF जो होगा वो कम होगा, किससे, ये टर्मिनल वोल्टेज से। ये पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। चार्जिंग केस में क्या होगा, जो टर्मिनल वोल्टेज है वो ज़्यादा हो जाएगा EMF से, और डिस्चार्जिंग केस में जस्ट उल्टा होता है। मतलब डिस्चार्जिंग में क्या होगा, EMF विल बी मोर देन योर टर्मिनल वोल्टेज इन डिस्चार्जिंग, जो कि सिर्फ इससे पावर जो निकलता है, ये वाला जो यहाँ से जो निकलता है, ठीक है। नॉर्मली हम लोग डिस्चार्जिंग का ही केस देखते हैं, ठीक है। एक ये बात समझ में आ गया। अब देखिए दूसरा, अब क्या है कि अब एग्जाम्पल क्या क्या है प्राइमरी सेल का, वो लिखना है। प्राइमरी सेल का क्या क्या एग्जाम्पल है, जैसे है प्राइमरी सेल का कुछ एग्जाम्पल लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत सारे एग्जाम में पूछता है। डेनियल सेल हो गया, ठीक है, लेकलैंची सेल हो गया, उसके बाद ड्राई सेल हुआ। ये सब एग्जाम्पल है किसका, प्राइमरी सेल का। मीन्स दिस सेल कैन बी यूज्ड ओनली फॉर डिस्चार्जिंग, नॉट फॉर चार्जिंग, ओके। नेक्स्ट क्या है, सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल में क्या कर सकते हैं आप, द बैटरी और सेल्स विच कैन बी यूज्ड आइदर फॉर डिस्चार्जिंग और चार्जिंग और बोथ। मीन्स ऐसा बैटरी जिसको हम लोग चार्जिंग की तरह भी यूज कर सकते हैं और डिस्चार्जिंग की तरह, मीन्स उससे पावर ले भी सकते हैं और उसमें पावर दे भी सकते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी सेल, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है इसका लीड एक्यूमुलेटर, ये सब बैटरी है। लिथियम आयन बैटरी जो कि अभी बहुत ज़्यादा डिमांड में है, ये सब बैटरी भी यूज होता है। लिथियम आयन बैटरीज, ठीक है, सेल। और निकेल कैडमियम बैटरी भी यूज होता है, एट्सेट्रा, ठीक है। अब देखिए एक सेल है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट सेल है, ठीक है, इसका नाम है बॉटम सेल, BUTTOM, बॉटम सेल। ये सेल कहाँ यूज होता है बताइए, आप लोग इसको देखे भी होंगे, बहुत छोटा सा होता है, इतना सा होता है, ठीक है। इसका यूज होता है रिस्ट वॉच में। कहाँ होता है यूज, रिस्ट वॉच में यूज होता है, ठीक है, रिस्ट वॉचेज में यूज होता है। और ये कौन सा एग्जाम्पल है बताइए, बॉटम सेल इज़ द एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सेल। इसका यूज कहाँ क्या है, ये प्राइमरी सेल का एक एग्जाम्पल है, बॉटम सेल, समझ गए ना। क्योंकि अगर ये एग्जॉस्ट हो गया तो इसको हम लोग फिर से यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। बॉटम सेल क्या नाम है इसका, बॉटम सेल, जो कि रिस्ट वॉच में यूज होता है, और ये एक प्राइमरी सेल का एग्जाम्पल है, ठीक है ना, क्लियर ना। इफ़ यू हैव एनी डाउट काइंडली कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको कुछ गाइडेंस का भी ज़रूरत है, या फिर आपको कुछ नया टॉपिक का भी वीडियो चाहिए, या फिर डिस्क्रिप्शन चाहिए, तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है onestopforever@gmail.com, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वन स्टॉप फॉर ऑल, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो और लेटेस्ट अपडेट तुरंत मिले, ठीक है। नाउ वी विल मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, ओके।
A cell of EMF 4 volt and internal resistance 1 ohm is connected to a DC source of 10 volt through a resistor 5 ohm. इसको देखिए डायग्राम बना लेते हैं, नहीं तो आप अगर आप प्रैक्टिस हो गए तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेट द टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस द सेल ड्यूरिंग चार्जिंग। देखिए अभी कंसेप्ट आ गया चार्जिंग का, समझ रहे हैं ना चार्जिंग क्या है। क्या बोल रहा है, क्या ए सेल ऑफ 4 वोल्ट, अगर मान लीजिए एक सेल है, ये मान लीजिए एक सेल है, ठीक है, और इसको मान लीजिए हम लोग ने ऐसे रिप्रेजेंट किया हूँ, ठीक है, आर हो गया और ये EMF E। दिस इज कनेक्टेड थ्रू आ रजिस्टर internal resistance of 1 ohm and it is of 4 volt is connected to a DC source। मान लीजिए यहाँ पर एक सोर्स है, बैटरी सोर्स बोलिए, लेकिन ये DC सोर्स है, क्या है DC सोर्स, तो प्लस मान लीजिए इधर है, माइनस इधर है, V ऑफ 10 वोल्ट, ठीक है, V मान लीजिए इसका 10 वोल्ट है, S मान लीजिए इसको सोर्स या सप्लाई वोल्टेज, कितना हो गया 10 वोल्ट DC का मतलब क्या हो गया पता है ना, पहले भी बताए थे, एम्पलीट्यूड अल्टरनेट नहीं होता है, मीन्स AC में जैसे होता है, क्या होता है कभी पॉजिटिव होता है कभी नेगेटिव, टाइम के साथ जो है ना उसका पोलैरिटी चेंज होता रहता है, लेकिन इसका पोलैरिटी फिक्स है, प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस मीन्स एक ही पोलैरिटी का है ये बैटरी, ठीक है। कैलकुलेट द टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस द सेल ड्यूरिंग चार्जिंग। अक्रॉस द सेल मीन्स क्या हो गया, ये हो गया सेल के अक्रॉस है, क्या मानते हैं हम लोग इसको, मान लीजिए VT, सेल के अक्रॉस मान लीजिए इसको प्लस मानेंगे और इसको माइनस, क्योंकि DC है, DC में एक टर्मिनल प्लस होता है एक टर्मिनल माइनस, इट इज फिक्स। बट AC में क्या होता है, वो टर्मिनल क्या होता है फ्लक्चुएट चेंज होते रहता है, मीन्स अगर ये प्लस है तो बाद में क्या होगा माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, सो ऑन, ठीक है ना। इस डायग्राम को ही, और ये चार्जिंग है मतलब क्या हो गया, इसमें करंट जाना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर प्लस लिखा है, ठीक है। ये जो सप्लाई है, सप्लाई वोल्टेज का प्लस यहाँ पर मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि ये सप्लाई करेगा किसको, सेल को, बैटरी को ये सप्लाई कर रहा। अगर यहाँ माइनस होता तो और यहाँ प्लस होता तो करंट इधर से जाता, करंट इधर से जाने का मतलब ये हो गया कि ये करंट क्या होगा, ऐसे इस टाइप से घूमता, ये करंट कैसे घूमता, ऐसे घूमता आई, लेकिन तब ये क्या हो जाता है, ये तो डिस्चार्जिंग का केस हो जाता। सो इसलिए हम लोगों ने क्या किया है कि इसको उल्टा लेना, मीन्स प्लस माइनस इस डायरेक्शन में लेना है, हमको निकालना क्या है, VT निकालना है, ठीक है, समझ में आया ना। देखिए अब क्या करना है आपको, टर्मिनल वोल्टेज पहले तो आपको इसमें क्या निकालना होगा बताइए, करंट आपको निकालना पड़ेगा, चार्जिंग करंट, ये जो करंट है इसी को, क्योंकि ये चार्ज कर रहा है इसलिए चार्जिंग करंट, चार्जिंग करंट क्या है, मान लीजिए I है तो क्या होगा, I वोल्टेज बा क्या होता है, वोल्टेज बा रेजिस्टेंस, और यहाँ पर कैपिटल R का वैल्यू कितना है देख लीजिए, 5 ओम दिया हुआ है, और रजिस्टर थ्रू आ रजिस्टर ऑफ 5 ओम, ठीक है। तो क्या होगा, हमने क्या बताया था ट्रिक, इसको डायरेक्ट लिखने का ट्रिक क्या है, क्या अगर मान लीजिए ये करंट है, इसको इस सेल को कहाँ पर इनकाउंटर कर रहा है, प्लस में, ये बड़ा वाला टर्मिनल क्या होता है प्लस और छोटा वाला माइनस में होता है, क्योंकि ये करंट किसको काउंटर कर रहा है प्लस को, तो यहाँ पर क्या होगा -4, और इसको कहाँ कर रहा है, ये माइनस में आएगा करंट, ये तो करंट क्या होगा इस टाइप से घूमते रहेगा, लूप में है ना, ये लूप में मूव करेगा, तो करने से क्या होगा, दिस विल बी इनकाउंटर माइनस टर्मिनल एंड हेंस इट विल बी, वी विल टेक इट एज +10 +10, ओके, क्योंकि ये करंट इस पे EMF को कहाँ काउंटर कर रहा है प्लस में, तो क्या लेना है रिवर्स, दैट इज -4, समझ में आया ना। डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस कितना है, एक रेजिस्टेंस तो ये है R = 1 ओम एंड R = 5, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 1 + 5, सो इट विल बी 6/6, सो = 1। यूनिट क्या है करंट का बताइए, एम्पियर, तो 1 एम्पियर करंट हो गया। सो I = कितना निकाला मैंने 1 एम्पियर, ओके, अंडरस्टैंड ना, ये कैसे सिंपल इक्वेशन से कैसे निकाला मैंने करंट, इसको आपको अगर सॉल्व करना है अलग तरीके से तो आप इक्वेशन लिख सकते हैं, टोटल इक्वेशन, उसका ज़रूरत नहीं है डायरेक्टली लिखिए, ठीक है। अब हम लोग को क्या निकालना है, VT,
तो वी टी इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, क्योंकि टर्मिनल वोल्टेज है वी टी। अब यहाँ पर वी टी क्या होगा आपका, ज़्यादा होगा, होगा ना ज़्यादा, क्यों, क्योंकि ये तो चार्जिंग कर रहा है, तो मतलब वी टी इक्वल टू आई प्लस स्मॉल आर। कोई डाउट है आपको? तो वी टी क्या हो गया, ई एम एफ कितना हो गया 4, करंट कितना हो गया 1, 1 इंटू आर कितना हो गया 1, तो कितना हो गया 5 वोल्ट। समझ में आया ना ये वाला क्या क्या मैंने, ओके। नहीं अगर आपको और डाउट है तो आप सिंपल क्या कर सकते हैं, ऐसे कनेक्ट कीजिए ये बैटरी और इसका टर्मिनल को मान लीजिए प्लस ले लिया और यहाँ माइनस, और इसको वी टी लिख दीजिए और इसको कनेक्ट कर दीजिए। करंट ऐसे फ्लो हो रहा, क्योंकि ये प्लस में इनकाउंटर कर रहा है तो ई हो जाएगा प्लस, क्या बोले थे, करंट किसको प्लस में इनकाउंटर करेगा तो माइनस ई हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा, ये आई मान लीजिए तो माइनस आई आर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये माइनस में कर रहा है तो ये प्लस वी टी हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो वी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई प्लस आई आर। समझ में आया ना? दिस इज़ केस ऑफ चार्जिंग, मीन्स आपको ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है कि ई एम एफ इज ऑलवेज ग्रेटर देन योर वोल्टेज, इट इज़ फॉल्स। क्यों? बिकॉज इट इज़ डिपेंड ऑन वेदर द बैटरी इज चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। ओके, बहुत सारा बुक या इसमें लिखा जाता है कि ई एम एफ इज ग्रेटर देन वोल्ट, वो बिल्कुल गलत है, ठीक है। कोई डाउट है तो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। आंसर क्या हो जाएगा 5 वोल्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। This is it is also a previous year paper, okay. Two cell of EMF 1.5 volt having internal resistance इतना respectively are connected in parallel। क्या बोल रहा है, दो बैटरी को हम लोगों ने क्या किया, कनेक्ट किया है किस में, पैरेलल में। तो पहले आप बना दीजिए क्या है, ये देखिए, ठीक है। क्योंकि ये प्लस है ये भी प्लस है तो इससे करंट निकला मान लीजिए I1, इससे निकला करंट I2, और यहाँ पर टोटल मान लीजिए I है। तो करंट डिवीजन हो रहा है तो ऑब्वियसली ये पैरेलल में है, ठीक है। और सेम करंट इधर भी जाएगा I, और ये हो गया I1 और इधर हो गया I2, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, टू सेल ऑफ EMF, मान लीजिए E1 है R1 है, E2 है R2 है, ठीक है। मान लीजिए E1 हो गया आपको, E1 हो गया 1.5 एंड E2 हो गया ये, चलिए लिख देता हूँ मैं, 0.2 ओम हो गया, और ये हो गया 1.5 वोल्ट। E2 हो गया आपको 2 वोल्ट एंड R2 हो गया आपको 0.3 ओम, ठीक है। कैलकुलेट द EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द इक्विवेलेंट सेल। इक्विवेलेंट, पहले तो आप इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बना लीजिए पट से। क्या होगा ये इक्विवेलेंट, एक बैटरी हो जाएगा और एक EMF हो जाएगा। ये क्या हो गया, इक्विवेलेंट डायग्राम हो गया। पहले भी मैंने बताया, मान लीजिए ये इक्विवेलेंट हो गया, Q लगा दीजिए, और ये R इक्विवेलेंट हो गया, RQ। तो ये हो गया इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट में मैंने क्या बताया है, पैरेलल में अगर दो बैटरी पैरेलल में है तो दो बैटरी या उससे ज़्यादा बैटरी अगर पैरेलल में है तो क्या करते हैं हम लोग, R इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, जस्ट पैरेलल कनेक्शन का जैसे हम लोग ऐड करते हैं, मीन्स R1 पैरेलल विथ R2 का जो होगा वो लिखेंगे। तो ये क्या होगा, अगर मान लीजिए दो बैटरी है तो उसके दो रेजिस्टेंस है तो उसका पैरेलल क्या होता है, R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2। R1 क्या है आपका 0.2 इंटू 0.3 बाय टोटल कितना हो जाएगा 2 प्लस 3 दैट इज 0.5, कितना हो जाएगा ये 6 बाय 5 हो गया, मीन्स 0.12 ओम। ये हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट। और ई इक्विवेलेंट यहाँ से कैसे निकालेंगे बताइए। ई इक्विवेलेंट का तो सिंपल फार्मूला था, दो फार्मूला इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये है कि EMF इक्विवेलेंट इक्वल टू बाय R इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2, ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है। अब मान लीजिए ये सेल तो ठीक है, यहाँ प्लस है, इस दोनों का टर्मिनल मान लीजिए प्लस प्लस दोनों का सेम है। अगर रिवर्स हो जाएगा तो प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस कर देना।
मान लीजिए अगर इसका इस E2 का पोलैरिटी अगर माइनस इधर कर दिया प्लस इधर कर दिया तो E1 के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, क्योंकि हमने इसका पोलैरिटी और इसका पोलैरिटी एक ही डायरेक्शन में ले रखा है, इसलिए E1 को हम लोग को पॉजिटिव ही लेना है। ठीक है, पॉजिटिव ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि E1 के बराबर अगर मान लीजिए E2 का पोलैरिटी चेंज कर देगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा ओनली। ठीक है, अगर सिर्फ टू सेल के लिए हमने क्या बताया था ट्रिक, सिंपल है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है और नीचे में ऐड कर देना है। तो E इक्विवेलेंट क्या होगा, E1 इंटू R2। ठीक है, क्योंकि इसका पोलैरिटी और इसका पोलैरिटी सेम है तो इसलिए प्लस, अगर उल्टा रहा था पोलैरिटी तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, E2 इंटू R1 बाय R1 प्लस R2। सिंपल है, ये 2 सेल के लिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आप कैलकुलेट कीजिए, इसका वोल्ट आंसर आएगा 1.7 वोल्ट। ओके, 0.12 ओम एंड 1.7 वोल्ट। ओके, इफ़ यू हैव एनी डाउट काइंडली कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल वन स्टॉप फॉर ऑल फॉर गेटिंग द लेटेस्ट अपडेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, a battery of EMF 12 volt, battery of EMF 12 volt and inter resistance is 1 ohm is connected to a 4 ohm resistor as shown. It is a 4 ohm resistance and it is your cell. It is your cell. Here we can see here it is a voltmeter. It is a volt. It is a meter only. Voltmeter means it is a watt. Voltmeter. Voltmeter is connected in parallel. Parallel में कैसे है, क्योंकि करंट डिवाइड हो रहा है। ये क्या है, एम मीटर है। एम मीटर मीन्स एम मीटर कनेक्टेड इन सीरीज, क्योंकि ये करंट सेम है, इसके साथ भी करंट सेम है और इसमें जो करंट फ्लो होगा वो भी सेम है। सो एम मीटर कनेक्टेड इन सीरीज। नाउ अब क्या बोल रहा है कि ये वोल्ट मीटर है तो ये क्या करेगा, वोल्टेज रीड करेगा। यहाँ का वोल्टेज मीन्स जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वही तो ये रीड करेगा। टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, इसके अक्रॉस होता है, सेल के अक्रॉस VT मान लीजिए, और इसको मान लीजिए प्लस और इसको माइनस। तो ये VT क्या हो जाएगा, सिंपल है, टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज हो जाएगा। टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, ऑब्वियसली है, क्योंकि करंट इससे निकल रहा है, मीन्स ये डिलीवर कर रहा है ये बैटरी, तो ऑब्वियसली ये टर्मिनल वोल्टेज कम होगा, EMF ज़्यादा होगा तो EMF टर्मिनल वोल्टेज कम होगा। सो माइनस I इंटू स्मॉल r। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शो करना, हम लोग को क्या प्रूव करना या शो करना, वोल्ट मीटर व्हेन प्लेस अक्रॉस अ सेल एंड अक्रॉस अ रजिस्टर गिव इन टर्न गिव द सेम रीडिंग। मीन्स मान लो अब यहाँ पर वोल्ट मीटर को कनेक्ट किए तो ये एक बैटरी कुछ रीडिंग देगा, मान लीजिए जितना भी वोल्ट दे वो क्या रीडिंग देगा, टर्मिनल वोल्टेज ही रीड करेगा। और इसके अक्रॉस अगर कनेक्ट करेंगे आप तो वो क्या देगा रीडिंग, तो इसको मान लीजिए इसके अक्रॉस V1 मीन्स अगर ये आपका रजिस्टर है और 4 ओम, इसमें मान लीजिए आपका करंट फ्लो हो रहा है I, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज हुआ V मान लीजिए 1, तो V1 और VT दोनों सेम है कि नहीं ये हम लोग को प्रूव करना है। ठीक है, तो VT क्या है, VT इज़ द वोल्ट मीटर रीडिंग व्हेन इट इज़ कनेक्टेड अक्रॉस सेल। और V1 क्या है, V1 इज़ द वोल्ट मीटर रीडिंग ही है व्हेन वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस 4 ओम रजिस्टर। तो निकालिए क्या होगा, तो VT हम लोग को पता है क्या, नहीं, EMF E पता है, R नहीं पता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आपको करंट निकालना होगा। करंट के कैसे निकालोगे, इस ये जो डायग्राम है इसमें कितना वोल्टेज सोर्स है, सप्लाई कितना है, ओनली 12 वोल्ट, और सब तो क्या है, और सब रजिस्टर है, तो इसलिए वोल्टेज कितना हो गया 12 वोल्ट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, इंटरनल 2 और यहाँ पर 4, तो 2 + 4 कितना हो गया 6/2, 12/6 इक्वल टू 2 एम्पियर करंट हो गया, करंट पता चल गया। तो इसी से हम लोग VT क्या हो जाएगा आपको, EMF कितना है, इंटरनल है तो 12 हो गया, माइनस 2 इंटू स्मॉल r कितना है बताइए 2, तो 4 मीन्स 8 वोल्ट हो गया। ये टर्मिनल वोल्टेज कितना हुआ 8 वोल्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पर V1 क्या हो जाएगा, वोल्टेज मीन्स क्या होता है, रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज क्या आता है, ओम्स लॉ से I इंटू R, तो I इंटू R हो गया।
आई कितना है 2 एम्पियर इंटू रेजिस्टेंस कितना है 4, तो 4 तो कितना हो गया 8 वोल्ट। सो वी टी व्हेन वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस सेल and when voltmeter is connected across resistor both have the same reading of 8 volt. Okay, now next question क्या है इसमें, to record the voltage and the current in the circuit why is voltmeter placed in parallel and ammeter। अब बताइए वोल्टमीटर को पैरेलल ही क्यों कनेक्ट करते हैं। मीन्स अगर मान लीजिए ये एक रजिस्टर है, इसका मान लीजिए इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर इस टाइप से एक वोल्ट मीटर को हम लोग कनेक्ट कर देंगे। तो ये कनेक्शन किस में हो गया, पैरेलल में हो गया। क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए ये करंट डिवाइड आई जाएगा तो इधर में भी जाएगा इधर में भी जाएगा, करंट डिवाइड हो रहा है, समझे। इसलिए ये क्या होगा, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगाते हैं। और पैरेलल में इसलिए भी लगाते हैं क्योंकि इसका वोल्टेज जो होगा, पैरेलल कनेक्शन का वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। मीन्स इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वही इसके अक्रॉस वोल्टेज होगा, मीन्स सेम वोल्टेज। अब देखिए करंट का केस में क्या है, मान लीजिए इसके अक्रॉस करंट मेजर करना है तो हमको सीरीज में एमीटर लगाना है, ठीक है। एमीटर किस में लगाना है, सीरीज में। तो देखिए यहाँ से भी सेम करंट जा रहा है, एमीटर से भी सेम करंट पास हो रहा है, तो एमीटर क्या हो गया, सीरीज में हो गया, ठीक है। तो अगर मान लीजिए वोल्ट मीटर अगर लगा देते इसमें सीरीज में, वोल्ट मीटर अगर सीरीज में लगाते तो क्या होता, तो वोल्ट मीटर आप सीरीज में लगा दोगे तो क्या होगा, करंट पास नहीं करेगा। देखिए आइडियल, आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं, ध्यान से देखिए। आइडियल वोल्ट मीटर जो होता है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है वो कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। कितना होता है, इन्फिनिटी। और आइडियल आइडियल एमीटर होगा, आइडियल एमीटर जो होता है, आइडियल एमीटर, इसका रेजिस्टेंस होता है इंटरनल रेजिस्टेंस 0 ओम, ठीक है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस 0 ओम मतलब क्या हो गया, जस्ट कुछ नहीं है, वो सिर्फ शॉर्टेड है एमीटर, ठीक है। तो अब मान लीजिए अगर वोल्ट मीटर आप सीरीज में लगा दोगे तो ये क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर अगर सीरीज में लगा दोगे तो ये रेजिस्टर हो जाएगा, और यहाँ पर मान लीजिए एक टर्मिनल है, तो इसके अक्रॉस अगर वोल्ट मीटर है तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, रेजिस्टर मीन्स ओपन हो जाएगा। अगर मान लीजिए एमीटर है, इसको अगर पैरेलल में लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, देखिए क्या होगा, ये क्या हो गया, शॉर्ट हो जाएगा। मतलब अगर करंट आई इधर से पास कर रहा है तो सब करंट क्या हो जाएगा, इधर से ही फ्लो हो जाएगा, क्योंकि इधर का रेजिस्टेंस क्या है, 0 है। जिधर 0 मीन्स अपोज नहीं कर रहा है, करंट को कुछ भी अपोज नहीं करेगा तो करंट किधर फ्लो होगा, जिधर अपोज नहीं कर रहा है उधर फ्लो होगा। सब करंट इधर ही पास हो जाएगा, इधर से तो करंट ही पास नहीं होगा, जो कि अनडिजायरेबल है, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, दो चीज़ बोल सकते हैं। क्या, करंट इज सेम इन सीरीज, सो करंट एमीटर, सो वी विल कनेक्ट द एमीटर इन सीरीज, ओके, क्योंकि करंट सेम है सीरीज में इसलिए। और वोल्टेज इज सेम इन पैरेलल, सो वोल्ट मीटर वी विल कनेक्ट इन पैरेलल, क्योंकि वोल्टेज मेजर करना है इसलिए पैरेलल में लगाना पड़ेगा, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, ठीक है। नंबर 1 केस वो हो गया। नंबर 2 क्या है, आइडियल वोल्ट मीटर हैज इन्फिनिटी रेजिस्टेंस। अगर इन्फिनिटी रेजिस्टेंस है मतलब ओपन सर्किट हो जाएगा, सीरीज में लगाओगे तो ओपन सर्किट होगा, करंट ही फ्लो नहीं होगा, तो काम ही वर्क ही नहीं करेगा, योर सर्किट विल नॉट वर्क। सो वी विल कनेक्ट इन पैरेलल में क्या होगा, अगर ओपन सर्किट भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको तो वही चाहिए कि ओपन सर्किट हो। ओपन सर्किट मीन्स क्या हो गया, करंट फ्लो नहीं होना चाहिए पैरेलल में, ठीक है। लेकिन वो मेजर करेगा क्या, वोल्टेज जो जितना कनेक्टेड होगा। आइडियल इन्फिनिटी बोला जाता है, लेकिन प्रैक्टिकल जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इन्फिनिटी नहीं होता है। इन्फिनिटी आइडियल केस के लिए, 0 भी आइडियल के लिए होता है, बहुत निग्लिजिबल होता है, ठीक है। समझ गए ना ये कंसेप्ट, और इससे वोल्ट मीटर एमीटर से क्वेश्चन भी आया है नीट में, ठीक है। नाउ वी विल मूव फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ये भी प्रीवियस ईयर पेपर है।
टू सेल ऑफ EMF 10 volt and 2 volt and internal resistance of 10 and 5 respectively are connected in parallel. Find the effective voltage across R. R है यहाँ पर, इसके अक्रॉस वोल्टेज मेजर करना, ठीक है। ठीक है, तो मान लीजिए हमने, देखिए यहाँ पर पॉइंट करने वाला है कि वोल्टेज इसके अक्रॉस मेजर करना है, ठीक है। इसके अक्रॉस, मान लीजिए इसके अक्रॉस मैंने ले लिया VR वोल्टेज ले लिया। अब देखिए इसका दो टर्मिनल लेना पड़ेगा, एक प्लस एक माइनस। मान लीजिए मैंने प्लस इधर लिया, माइनस इधर लिया, ठीक है। हाँ, अगर मान लीजिए आप प्लस इधर लिए हैं तो ये किसकी तरह हो गया, ये 10 वोल्ट का भी इधर ही प्लस है, मीन्स दोनों का सेम पोलैरिटी डायरेक्शन में लिए हैं, ठीक है। और इसका रिवर्स हो गया, ठीक है। तो पहले तो इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाइए आप। क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट डायग्राम, ये हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टर, सेल का इक्विवेलेंट हो गया और आर का इक्विवेलेंट हो गया, ठीक है। और इसके अक्रॉस मैंने क्या कर दिया, एक कैपिटल आर को कनेक्ट किया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, इक्विवेलेंट सेल हो गया, है ना, सेल, ठीक है। अब मान लीजिए इधर से करंट फ्लो करवाएं, ठीक है। करंट किधर से हुआ, इधर से, क्योंकि प्लस टर्मिनल इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने ई का टर्मिनल लिया है, ठीक है। अब मान लीजिए इसको मान लीजिए आपने E2 और इसको मान लिया E2, E1 E2 R1 एंड इसको मान लिया आपने R2। ये R हो गया, करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है, ये करंट I हो गया, ठीक है। अब क्योंकि ये आ रहा है, यहाँ पर क्या मैंने माना है, इसको इसके अक्रॉस वोल्टेज माना है VR प्लस माइनस, ठीक है। मतलब ये VR क्या हो गया, ये टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी ही तो हुआ, क्योंकि पैरेलल कनेक्टेड है दोनों। ये भी क्या है, पैरेलली कनेक्टेड, मीन्स सेम हो जाएगा। सो इसलिए अब हम लोग निकालेंगे E इक्विवेलेंट क्या होगा। तो एक तो सिंपल फॉर्मूला है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का, क्या, EQ बाय RQ इक्वल टू E1 आपको ये ध्यान रखना है, जो आपने ये डायरेक्शन लिया है प्लस का, इससे मैच करना चाहिए। क्या ये सेम पोलैरिटी है, नहीं है। EQ का पोलैरिटी प्लस इधर है, लेकिन E1 का पोलैरिटी प्लस इधर है, सो उल्टा है, इसलिए यहाँ पर माइनस करना है, ठीक है। बाय R1 से कोई मतलब नहीं है, R1 कैसे भी हो। उसके बाद सेकंड क्या है, E2 का। देखिए E2 का पोलैरिटी और EQ का पोलैरिटी सेम है, तो क्या लेंगे, प्लस लेंगे, E2 बाय R2। और क्योंकि ये सिर्फ दो ही सेल है, तो इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं, डायरेक्टली लिख सकते हैं E इक्विवेलेंट का क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला। तो E1 क्या होगा, क्योंकि ये माइनस डायरेक्शन में है और ये प्लस में, तो माइनस E1 R1 प्लस E2 R1। ये होगा क्या, E1 इंटू R2, उल्टा होता है, रिवर्स, बाय R1 प्लस R2। तो आप सॉल्व कीजिए, क्या होगा ये EQ का वैल्यू। फ्रॉम दिस वी कैन राइट EQ इक्वल टू माइनस E1 माइनस 2 इंटू R2 10 प्लस E2 10 इंटू 5 बाय 5 प्लस 10 दैट इज 15, 50 माइनस 20 दैट इज 30 बाय 15, सो इट विल बी 2 वोल्ट। वोल्टेज कितना निकला इक्विवेलेंट, 2 वोल्ट निकल गया, ठीक है। सो EQ तो आपको निकल गया। अब RQ का वैल्यू क्या होगा, RQ इज़ व्हाट, सिंपली पैरेलल में है तो पैरेलल में कर देना, 5 इज़ पैरेलल विथ 10। सो क्या होता है RQ का, R1 इंटू, दो के लिए क्या है R1 इंटू R2। अगर बहुत सारा है तो क्या लिखते हैं, 1 बाय R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस डॉट डॉट डॉट। सो इट विल बी 5 इंटू 10 बाय टोटल 15, सो इट विल बी 10 बाय 3 ओम, ठीक है। RQ निकल गया। अब देखिए, अब क्या निकालना हम लोग को, नेक्स्ट क्या निकालना है, फाइंड द इफेक्टिव वोल्टेज अक्रॉस R। व्हाट इज द इफेक्टिव वोल्टेज, बताइए।
सो अब क्या करना है आपको, करंट निकालना है। करंट क्या होगा बताइए, करंट क्या होगा, ई क्यू, क्योंकि वोल्टेज सोर्स कितना है इसमें, एक ही है, जैसे ई क्यू। आप तो इक्विवेलेंट ले रहे हैं ना, आप ई क्यू ले रहे हैं कि नहीं, इक्विवेलेंट तो आप ले रहे हैं ना। सो वी विल टेक ई क्यू। ओके ना, कोई आपको डाउट है तो बताइए। समझ गए ना, इसमें क्या फाइंड आउट करना था, इक्विवेलेंट वोल्टेज। तो इक्विवेलेंट वोल्टेज कितना निकल गया आपका, इक्विवेलेंट वोल्टेज आपको निकल गया कितना, ये 2 वोल्ट। सो आंसर विल बी इक्विवेलेंट वोल्टेज दैट इज ऑफ 2 वोल्ट। ओके, इसमें हम लोग को क्या निकालना था, इक्विवेलेंट वोल्टेज क्या होगा, मीन्स इक्विवेलेंट सेल का कितना हो गया आपको 2 वोल्ट। अगर बोल दिया जाए कि कैपिटल आर के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, तो कैपिटल आर के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, वी आर। वी आर इज़ द सेम एज टर्मिनल वोल्टेज, क्योंकि इक्विवेलेंट सेल ही अगर डिलीवर कर रहा है वोल्टेज करंट, तो हम लोग क्या, ऑब्वियसली दिस विल बी लेस देन दैट। सो आई क्यू इंटू आर क्यू, ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करके निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, टर्मिनल वोल्टेज इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, नाउ वी विल मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ यू हैव एनी डाउट काइंडली कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। अब देखिए, ये नीट प्रीवियस ईयर 2019 का क्वेश्चन है। 6 सिमिलर बल्ब, ये सब क्या है, बल्ब है। ये सब 1 बल्ब, 2 बल्ब, 3 बल्ब, 4, 5, 6 आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर। और यहाँ पर क्या है, एक सोर्स है, यहाँ पर ईएमएफ प्लस माइनस, मीन्स ये डीसी सोर्स है। ठीक है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, दिया हुआ है 0, मीन्स इंटरनल है ही नहीं कुछ। अब निकालना क्या है, रेशियो ऑफ पावर कंजम्पशन बाय द बल्ब व्हेन ऑल आर ग्लोइंग। जब आपका ऑल आर, जितना भी बल्ब है सब आपका ग्लो कर रहा है, उस टाइम में निकालना है पावर। और सेकेंड सिचुएशन क्या है, इन द सिचुएशन व्हेन ए सेक्शन में सिर्फ 2 बल्ब कोई ऑन है, कोई भी 2 बल्ब ऑन रहेगा, और बी सेक्शन में कोई 1 बल्ब ऑन होगा, तो उस टाइम में जो टोटल पावर होगा उस दोनों का रेशियो निकालना है। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या करना है, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, केस 1 के लिए देखते हैं क्या बोला है। इसमें 3 बल्ब्स हैं, बल्ब मतलब क्या हो गया, एक रजिस्टर ही तो हुआ, 2 और 3, ये 3 बल्ब्स हो गया 1 सेक्शन में, और 3 बल्ब्स हो गया अनदर सेक्शन, दैट इज पार्ट बी में। ठीक है, ये हो गया रेजिस्टेंस, और इसको कनेक्ट कर दिया आपने सोर्स से, इस टाइप का ही है। ये क्या है, बल्ब ही है, ये क्या है, बल्ब है। मान लीजिए एक बल्ब का रेजिस्टेंस आर मानिए, आर आर आर, क्योंकि सेम बल्ब है इसलिए रेजिस्टेंस क्या होगा, आर ही होगा। रेजिस्टेंस कैसे निकाला मैंने, रेजिस्टेंस कैसे निकाला बताइए। रेजिस्टेंस आप इस टाइप से निकाल सकते हैं, क्योंकि बल्ब है तो उसका रेटेड क्या रहता है, रेटेड वोल्टेज एंड रेटेड पावर। मीन्स कोई भी बल्ब देखिएगा तो उस बल्ब पे जो ना लिखा रहता है कितना वाट का बल्ब है और कितना वोल्टेज उसको डिजायर मिलता है। मीन्स बल्ब के ऊपर क्या लिखता है, रेटेड वोल्टेज एंड रेटेड पावर, दोनों लिखा होता है। अगर ये लिखा रहता है तो हम लोग को बताया पावर का फॉर्मूला क्या है बताइए, V²/R होता है रजिस्टर के क्रॉस, मीन्स R इक्वल टू क्या हो जाएगा, VR²/PR। मीन्स अगर मान लीजिए रेजिस्टेंस किसी बल्ब का निकालना है तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, रेटेड पावर, रेटेड मीन्स रेटेड वोल्टेज जो होगा बल्ब का उसका स्क्वायर बाय रेटेड पावर कर देंगे। मीन्स कोई भी बल्ब रहता है तो उस पर क्या लिखा रहता है, 220 वोल्ट एंड 60 वाट या 120 वाट 100 वाट, इस टाइप का बल्ब पे लिखा होता है, मीन्स मेंशन रहता है। सो वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस तो पता है बल्ब का हमेशा फिक्स नहीं रहता है अगर वो टेम्परेचर के साथ वेरी ना करे तब। ठीक है, तो ये समझ गए ना आर का वैल्यू। तो ये सभी का क्या माना मैंने, सभी का मान लिया आर, और ये हो गया ईएमएफ ई,
और इससे करंट हो गया आई। यहाँ पर जो इम्पीडेंस था रेजिस्टेंस स्मॉल आर, लेकिन वो क्या है 0 है, तो इसलिए कुछ मतलब नहीं है, सिर्फ शॉर्टेड है। शॉर्टेड मतलब क्या हो गया, वायर कनेक्टेड है बस, और कुछ नहीं। तो ये हो गया सर्किट। तो अब बताइए, ये अगर सर्किट हो गया तो हम लोग इससे क्या निकाल सकते हैं बताइए। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो इसको हम लोग इस टाइप से भी लिख सकते हैं। ये ई हो जाएगा, ये हो जाएगा आर इक्विवेलेंट, और ये हो गया आई करंट। आई का मतलब क्या हो गया, ई बाय आर ई। अब आर ई क्या होगा, आर इक्विवेलेंट बताइए। ये तीनों क्या है, पैरेलल में है। पैरेलल का मतलब क्या हो गया, इक्विवेलेंट क्या होगा, आर बाय 3। ये तीनों भी क्या है, पैरेलल में है, तो आर बाय 3, और दोनों क्या हो जाएगा उसके बाद सीरीज में हो जाएगा, मीन्स आर बाय 3 प्लस आर बाय 3, क्योंकि ये दोनों सीरीज में हो जाएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ से आई करंट जा रहा है, तो यहाँ से भी क्या जाएगा, आई ही जाएगा, और यहाँ पर करंट डिवाइड हो रहा है, तो पैरेलल हो गया ना, यहाँ भी सेम हो जाएगा। फिर यहाँ पर बाहर निकला तो एक ही हो जाएगा, तो ये भी आई ही होगा करंट। तो 2R/3 हो गया ये रेजिस्टेंस आर ई। समझ गए। और पावर हम लोग का क्या होता है बताइए। पावर हम लोग का क्या होता है, पावर इक्वल टू V²/R या फिर I²/R। अब देखिए, क्योंकि ये आर ई इक्विवेलेंट हो गया, इसके एकरस हम लोग को पता है ई है वोल्टेज, सो वी विल यूज़ दिस फॉर्मूला। तो यहाँ पर मान लीजिए पावर मीन्स P1 मीन्स फर्स्ट केस के लिए पावर क्या होगा, V क्या है हमारा, EMF, यही तो है एक्रॉस, E²/R। R मीन्स आर ई, तो ये कितना हो जाएगा आर ई E²/2R और 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया आपको P1। समझ में आया ना P1 कैसे निकाला। अब सिमिलरली सेकेंड केस के लिए हम लोग, इन द सेकेंड केस वी विल फाइंड आउट द P2 क्या हो गया। अब ये बोल रहा है क्या, एक सेक्शन का R1 दो ही रेजिस्टेंस काम कर रहा है, और बी सेक्शन का एक ही बल्ब ग्लो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर आई करंट था, यहाँ पर मान लीजिए कुछ और करंट फ्लो होगा I1, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कम रेजिस्टेंस है, यहाँ पर बहुत सारा रेजिस्टेंस था, 6 नंबर्स, यहाँ 3 नंबर्स ओनली, और सबका रेजिस्टेंस क्या है फिक्स, दैट इज R मान लीजिए। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इस टाइप से होगा। इंटरनल रेजिस्टेंस 0 ही है, पता ही है, ये आई हो जाएगा, ये आर ई हो जाएगा, आर ई हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस के लिए P2 क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे P2 बताइए, V²/R, आर ई मत लिखिए इसको, आर ई डैश लिख दीजिए, आर ई डैश का वैल्यू क्या होगा एक्चुअली, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है, तो R/2 हो गया, और उसके साथ ये सीरीज मीन्स R/2 प्लस R, ये कितना हो जाएगा 2 + 1 3 R/2। तो ये क्या हो जाएगा, E²/3R/2। नंबर 2 इक्वेशन हुआ, नंबर 1 इक्वेशन हुआ। इस दोनों का अब क्या करेंगे, रेशियो P1/P2। P1/P2 क्या हो जाएगा बताइए, P1/P2 क्या हो जाएगा आपका, P1/P2। देखिए यहाँ से P1 कितना है, ये वाला है, तो लिखिए 3E²/2R, और नीचे में P2 कितना है, 2E²/3R, ये हो गया। तो ये क्या हो गया, R कैंसल आउट हो जाएगा, E² कैंसल आउट, R कैंसिल आउट, 3 3 जा 4, 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4, तो आंसर विल बी 9/4, आंसर ए। सो ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर। ओके, नाउ वी विल मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नीट हुआ, IIT JEE हुआ और CBSE बोर्ड का, ये सब का प्रीवियस ईयर जो है ना, बहुत सारा क्वेश्चंस है, ठीक है। क्योंकि इस वीडियो में हम लोग के पास उतना टाइम नहीं है, हम लोग का टारगेट रहता है कि 1 घंटा या 1.5 घंटा मैक्सिमम
इसमें वीडियो को कंप्लीट करना है, क्योंकि ज़्यादा लेंदी सही बात नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन उसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं, और जो भी अगर बचा हुआ क्वेश्चन है नीट या IIT JEE या बोर्ड का, वी विल डिस्कस दैट क्वेश्चंस in the later video, means we will make a, means I am going to make a separate video for that one. okay, एक वीडियो बनाऊंगा, एक या दो जितना भी बने, एक सीरीज चला दूंगा उसके लिए। ठीक है, जिससे क्या होगा, आपका जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है सब मैं डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, और एक बात, ये नीट का हुआ या फिर IIT JEE या फिर CBSE बोर्ड का, सबका क्वेश्चन क्या होता है, रिपीट होता है। ठीक है, कंसेप्ट क्या होता है, रिपीट होता है, सेम कंसेप्ट पे बहुत सारा क्वेश्चन आता है। इसलिए आपको क्या करना है कि प्रैक्टिस 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 करना है। ठीक है, ठीक है, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, वन स्टॉप फॉर ऑल, फॉर गेटिंग द लेटेस्ट अपडेट। कोई भी अगर कोई वीडियो मैं बनाता हूँ तो आपको उसको जल्दी से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर आपको कोई डाउट है या कोई गाइडेंस का भी ज़रूरत है तो आप हमें इस ईमेल पे राइट कर सकते हैं, onestopforever@gmail.com पे। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, नीट 16 क्वेश्चन। द चार्ज फ्लोइंग थ्रू आर रेजिस्टेंस आर वेरीज विथ टाइम Q इक्वल टू दिस वन, ए पॉजिटिव चार्ज, द टोटल हीट प्रोड्यूस इन R इज। देखिए, हमने तो ये बताया था, जूल्स लॉ भी डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में। क्या था जूल्स लॉ, हीट जो होगा रेजिस्टेंस में अगर करंट फ्लो होता है तो उससे क्या होता है, हीट जनरेट होता है, और वो हीट जो होता है पावर इनटू टाइम होता है, और पावर क्या होता है आपको I² R होता है इनटू टाइम हो जाएगा, और एक और होता है पावर इक्वल टू V²/R होता है इनटू टाइम हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हो गया आपको हीट हो गया, इलेक्ट्रिकल हीट का हो गया। अब और हमने क्या बोला है, मान लीजिए कोई भी मान लीजिए वाटर का ही केस लेते हैं, अगर मीन्स उसमें वाटर में कितना हीट आप सप्लाई करोगे, ध्यान से सुनिएगा, वाटर में आप कितना हीट सप्लाई करोगे जिससे उसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर जाए। मान लीजिए एक T1 टेम्परेचर है, मान लीजिए T1 टेम्परेचर मान लीजिए रूम टेम्परेचर है, और मान लीजिए T2 टेम्परेचर है जो हमको मान लीजिए बॉयल करना है वाटर को, तो उसको हम कितना हीट देंगे, हीट मीन्स मैकेनिकल, मान लीजिए इसके लिए मान लीजिए हीट का मतलब हो गया Q, दिस विल बी रिक्वायर्ड बाय द लिक्विड, मान लीजिए वाटर ले लिए, वाटर ही मानिए एजम्पशन है। ठीक है, कितना हीट देंगे जिससे वो पानी जो है गर्म हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है Q दैट इज हीट इक्वल टू M मास, कितना kg चाहिए हमको, वाटर या लिक्विड, कितना पानी को हमको गर्म करना है, कितना वाटर को गर्म करना है, कितना लिक्विड को गर्म करना है, जो भी मटेरियल हो, इंटू C इंटू ΔT, ये होता है हीट का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये Q क्या है, हीट का यूनिट क्या हो गया, जूल, ये भी H है, हीट है, इसका भी यूनिट क्या है, जूल है, पावर का यूनिट क्या है, वाट, और T का यूनिट सेकेंड है, SI यूनिट, करंट का यूनिट एम्पियर, R रेजिस्टेंस, ओम, टाइम सेकेंड, V वोल्टेज मीन्स वोल्ट, समझ गए ना। और ये M क्या है, मास है, मास का यूनिट हो गया kg या ग्राम, जो भी ले सकते हो, और C हो गया आपको, M क्या हो गया आपको, मास, M क्या हो गया आपको, मास, M क्या है आपका, मास, और C हो गया आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मटेरियल, जो भी आप मटेरियल या लिक्विड यूज कर रहे हो उसके लिए जो कैपेसिटी होता है। जैसे वाटर का मान लीजिए C कितना होता है, 4.18 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। यूनिट क्या होता है इसका, जूल, क्योंकि ये मास आप kg में लिए हैं इसलिए जूल जो है, जूल पर kg पर डिग्री सेंटीग्रेड। अगर यदि मास आप ग्राम में लिए तो ये क्या हो जाएगा, जूल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, डिपेंड्स। और ΔT क्या हो गया आपको, ΔT हो गया फाइनल टेम्परेचर T2 माइनस T1 इन डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये हो गया हीट, पानी को अगर गर्म करना है तो मैकेनिकल बोल सकते हो आप। ठीक है, तो ये समझ में आया ना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द मटेरियल। C फॉर वाटर का
स्पेसिफिक हीट कितना है वो आप लिख लीजिए 4.18 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, और इट कैन बी अप्रॉक्सीमेटेड एज 4.2, ओके, और इट कैन ऑल्सो बी रिटेन एज 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए 4.2 क्या है पर ग्राम में, अगर केजी में कन्वर्ट कीजिएगा तो क्या होगा, 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कीजिएगा, 4.2 इंटू 1000 क्या होता है 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिया है ताकि जो कमिंग क्वेश्चंस है उसमें आपको यूजफुल हो गया। जैसे मान लीजिए इसका क्या एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए एक बकेट है, ठीक है, इसमें क्या क्या मैंने, ये मान लीजिए वाटर भरा, क्या ये वाटर, और इसके अंदर मैंने क्या क्या एक रॉड आपको रख दिया, ठीक है, हीटर बोलते हैं हीट करने के लिए रॉड, ठीक है, रॉड लिख दिया, और मान लीजिए इसको मैंने एक सोर्स से कनेक्ट कर दिया, वोल्टेज सोर्स, तो क्या होगा इसमें करंट फ्लो होगा, क्योंकि इसमें करंट फ्लो होगा, और ये क्या आपका, ये तो एक मेटालिक रॉड है, तो मेटालिक रॉड के कारण क्या होगा, इस मेटालिक रॉड का क्या होगा, हीट जनरेट होगा, हीट होगा ना, हीट मतलब क्या होगा I² इंटू आर, और कितना टाइम के लिए आप इसको हीट कर रहे हैं, तो ये एक क्या हीट है, ये हीट के किसको करेगा, ये हीट, दिस हीट विल बी हीटेड टू वाटर जो भी यहाँ पर लिक्विड है, मान लीजिए वाटर है, तो वाटर को क्या करेगा, हीट देगा इन द फॉर्म ऑफ Q, जो बोले वाटर को क्या हो गया Q हो गया, और इसका क्या हो जाएगा M इंटू सी इंटू डेल टी हो जाएगा। मीन्स अगर मान लीजिए एक रूम टेम्परेचर है तो इससे हम लोग बहुत कुछ निकाल सकते हैं, तो ऐसे भी बोला जा सकता है कि वोल्टेज दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, अगर आपको बोल दिया गया कि कितना टाइम के लिए आपको हीट करना है इस वाटर को, ताकि आपका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से जो कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड टू बॉयल कर देना है, वाटर को बॉयल कर देना, तो आप यहाँ से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। मींस Q और हीट दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल करके आप जो है I² R इंटू टी इक्वल टू MC इंटू डेल टी लिख के इससे जो भी आपको निकालना है वो सब आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, कोई डाउट, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। ठीक है, तो अब क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको बाद में भी मैं डिस्कस करूँगा फिर से, और बहुत सारा क्वेश्चन इस पे बेस्ड है। ठीक है, नीट के लिए। नाउ क्यू दिया हुआ है आपको। ठीक है, क्या दिया हुआ है आपको, क्या दिया है बताइए, क्यू दिया है। क्यू कितना दे दिया है, 80 माइनस BT², वेरी इतना पॉजिटिव। द टोटल हीट प्रोड्यूस, हीट निकालना है हमको, कितना हीट प्रोड्यूस होगा, दैट इज H। ठीक है, क्यू दिया है तो हीट के लिए क्या चाहिए हमको, हीट हो गया आपको H इक्वल टू I² R इंटू टी। टाइम चाहिए, R मीन्स रेजिस्टेंस हो गया और I मीन्स करंट हो गया। तो करंट इससे क्या निकाल जाएगा, Q दिया हुआ है तो Q इक्वल टू IIT नहीं IT, Q इक्वल टू क्या होगा IT होता है तो I इक्वल टू dQ/dt, डिफरेंशियल हो जाएगा। ये हो गया इंस्टेंटेनियस, किसी एक इंस्टेंट पे। सबसे पहला वीडियो इसी बेस पे, इंस्टेंटेनियस करंट क्या है, स्टडी करंट क्या है, डाउट है तो आप वो वीडियो ज़रूर देख सकते हैं। ठीक है, dQ/dt, तो इसको आप डिफ्रेंशिएट कीजिए तो क्या होगा, ये t है तो t को डिफ्रेंशिएट कीजिए तो 1 हो जाएगा कांस्टेंट, और t² है तो उसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो 2t होगा। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, a माइनस 2bt। ये हो गया आपको करंट हो गया ना, कोई डाउट ना। अब इसमें तो ये हम लोग को तो पता नहीं है, क्या नहीं पता है कि टाइम मीन्स हीट तो निकालना है। ठीक है, क्या टोटल हीट कितना प्रोड्यूस होगा, लेकिन कितना टाइम के लिए वो तो हमको नहीं पता है। मान लीजिए हमको क्या करना है, हमको हीट करना है इसको T इक्वल टू 0 टू द टाइम when करंट इज 0। देखिए यहाँ पर करंट आपका क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है, a माइनस 2bt। मीन्स टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे करंट क्या हो रहा है, घट रहा है। टाइम अगर बढ़ रहा है तो करंट क्या होगा, घट रहा है, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है।
इसका मतलब क्या हो गया कि हम लोग को हीट निकालना है जब आपका टी इक्वल टू 0 मीन्स जैसे ही आप स्विच ऑन किए, ठीक है, जैसे ही स्विच ऑन किए उस टाइम से लेके जब तक कि आपका करंट 0 नहीं होता है तब तक में कितना हीट प्रोड्यूस हुआ है टोटल, वो हमको निकालना है। तो 0 करंट होगा तो I इक्वल टू 0 किस टाइम पे होगा वो हमको निकालना है। तो क्या हो जाएगा 0, A माइनस 2BT इक्वल टू कितना हो गया 0। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा A/2B मीन्स T इक्वल टू 0 टू T इक्वल टू A/2B तक कितना हीट प्रोड्यूस होगा वो हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो टोटल हीट H जो होगा इंटीग्रेशन हो जाएगा, किसका इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, जो हमारा करंट है I² इंटू dt, यही तो होगा हीट। मीन्स DH जो होगा मीन्स स्मॉल टाइम के लिए इंक्रीमेंट के लिए हीट जो होगा वो क्या होगा I² इंटू dt है, ठीक है, ये हमारा हीट है। तो टोटल हीट निकालना है हमको, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे I² इंटू dt को कहाँ से इंटीग्रेट करेंगे टाइम इक्वल टू 0 से A/2B तक करेंगे। फाइनल वैल्यू क्या है यही टाइम है, तो इसको आप राइट कीजिए। तो H इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, इंटीग्रेट करना है, R है, R तो एक कांस्टेंट हो गया, कोई मतलब नहीं है R का, और I का मतलब हो गया A-2BT का होल स्क्वायर इंटू dt, ठीक है। इसको आप फिर से लिखिए R को, अब इसका स्क्वायर का टर्म को तोड़ दीजिए, ब्रेक कीजिए, क्या होगा A² प्लस 4B² इंटू T² माइनस 2 इंटू 2 जा 4AB इंटू T इंटू dt। इसको आप इंटीग्रेट करना है, ठीक है। इसको हमको क्या करना है, इसको हमको इंटीग्रेट करना है। तो ये कितना आ जाएगा बताइए, R तो आपका कांस्टेंट हो गया, इंटीग्रेशन हो गया। इंटीग्रेट देखिए कैसे करना है, ये टाइम है, ये A² मीन्स क्या होगा कांस्टेंट, तो इसका क्या होगा कांस्टेंट का स्क्वायर, कांस्टेंट का अगर इंटीग्रेट कर लें तो इंटू T से मल्टीप्लाई हो जाएगा, T² है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा T³/3 होगा। ये T है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा T²/T, A है तो A²/T हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा 4B² T³/3 हो जाएगा, माइनस तो है ही, माइनस 4AB इंटू T²/2, यही होगा ना इंटीग्रेशन में। तो ये क्या हो जाएगा R इंटू A² प्लस 4B² T³/3 माइनस ये देखिए ये 2 और ये 4 कैंसल आउट, तो माइनस 2AB इंटू T²। टाइम कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है 0 से कहाँ तक A/2B तक। तो 0 क्योंकि ये सभी टर्म T का है, अगर 0 पुट करेंगे तो क्या होगा 0 ही हो जाएगा। मीन्स सिर्फ ये A/2BT है, सिर्फ यही हम लोग को पुट करना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पुट करेंगे हम लोग इक्वल टू, ये क्या है हीट है ना, हीट इक्वल टू R इक्वल टू क्या हो जाएगा ब्रैकेट A² है इंटू टाइम, तो A इंटू A² क्या होगा A³/2B प्लस 4B² है एंड T³/3 मतलब क्या हो गया A³/8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ आप देखिए 4B² T³/3 है ना, इसको क्या लिख सकते हैं 4B² इंटू T³ का मतलब क्या हो जाएगा A³/8 B³ हो गया T³/3 हो जाएगा, ये हो जाएगा B² कैंसल आउट तो बचेगा B, और ये 4 से कट करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो दिस विल बी इक्वल टू A³/6B माइनस, और यहाँ पुट करेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा बताइए 2AB T², ओके। सो 2AB T² मीन्स A²/4B², 2 will be cancel out,
b will be cancel out, so a cube by 4b, a cube by कितना होगा, यहाँ तो सिर्फ 2 है, तो सो इट विल बी a cube by only 2b, so it will be a cube by 2b, so this will be cancel out, तो h heat इक्वल टू क्या हो गया आपको, r इंटू a cube by 6b, this will be your answer. Okay, so what is our h equal to r into a cube by 6b. So this is our answer. Now we will check it is with our options. So answer is r into a cube by 6b, 6b सिर्फ ये इसी में है, सो आंसर क्या हो गया हमारा, सो आंसर विल बी डी. समझ गए ना, ये क्वेश्चन टेंथ का समझ गए ना, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया क्योंकि थ्योरी भी एक्सप्लेन करना था इसमें, सो आंसर विल बी डी.